स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा वो चांद को फतेह करके आएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज दोस्तों धक धक तो कर रही होगी भाई साहब, आपकी भी, हमारी सो हमारी भी कर रही है, पर क्या करें, पढ़ाना है आप सभी को। और आइए, स्वागत है आप सभी का। इस क्लास के बाद में वो ऐतिहासिक पल आने वाला है जब भारत का चंद्रयान-3 जो है वो चांद पर उतरने वाला है। फिंगर क्रॉस कर लेना अपनी। शुरुआत करते हैं आज दोस्तों आपके सामने, और आपको लाइव दिखाने वाला हूं चंद्रयान-3 की जो लैंडिंग है वो आपको उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर लाइव भी दिखने वाली है। और वहां आपको समझाऊंगा सारी बातें, किस प्रकार लैंडिंग हो रही है, कौन कौन से उसकी स्टेज हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है। अंतिम 15 मिनट जो होने वाली है वो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। मतलब दोस्तों लगभग 5:45 जो आपके टाइम होने वाला है, उसके बाद जो टाइम होगा वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रूशियल टाइम जो है होने वाला है। ठीक है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, गुड इवनिंग आप सभी को। आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, आज आपका वो उड़ रहे हैं उड़ने दो, वो उड़ रहे हैं, पड़ोसी उड़ रहा है उड़ने दो, हमारा टाइम आएगा उड़ा देंगे। पड़ोसी उड़ रहा है उड़ने दो, हमारा टाइम आएगा उड़ा देंगे। ठीक है, वो उड़ रहा है उसे उड़ने दो, हमारा टाइम आएगा उड़ा देंगे। ठीक है, आइए स्वागत है। सबसे पहले आज आपका होने वाला है औचक टेस्ट। औचक दोस्तों मतलब अचानक होने वाला टेस्ट जो है, इसमें बहुत मजा आता है। आपके बच्चों का औचक टेस्ट लेने पर टीचर को दोस्तों बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, आज आपका होने वाला है औचक टेस्ट। क्लास शुरुआत में आपके 10 क्वेश्चन आने वाले सामने, आपको 10 के आंसर देने, देखते हैं कौन कितने सही आंसर बताने वाला है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। औचक टेस्ट की शुरुआत आपके सामने होने जा रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, किसे महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक की रचना किसने की। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। 5 क्वेश्चन आपके सामने, फटाक से अगले 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर छापना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, ये सारे सवाल पढ़ा चुका हूं, केवल एक रिवाइज और रिवीजन करवाने के लिए आपके सामने 5 सवाल लेकर आ रहा हूं। ठीक है, बताइए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। गुड इवनिंग ना बोलो, आंसर छापो। ठीक है, औचक टेस्ट में आपका आंसर छापना है। ठीक है, बताइए किसे महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जय हिंद। सुनो, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किसे महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक का छापना। क्रिप्स मिशन किसे कहा दोस्तों। क्रिप्स मिशन जो है लिखना, आपके जो क्रिप्स मिशन है इसे कहा था। ये आपको याद होगा 1942 का मिशन आपके कि युद्ध के बाद संविधान सभा बनाएंगे, ये कहा गया था इसमें, और इसको महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, याद करो, पैंथिक लॉरेंस पास। पैंथिक लॉरेंस जो है वो इसके अध्यक्ष थे। 3 मेंबर थे, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, 3 मेंबर थे, पैंथिक लॉरेंस आंसर। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पूछूं आपसे, 16 अगस्त 1946। नाराज हो गए थे आपके, उसके बाद बोला कि हम तो डायरेक्ट एक्शन डे बनाएंगे, 16 अगस्त 1946 को बनाएंगे। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक याद करो आपके, सरोजनी नायडू कौन थी, सरोजनी नायडू। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसकी है, नायडू जी की है। आगे देखिए, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला पूछा आपसे, बेगम अजाज रसूल। याद करो, बेगम अजाज जो रसूल हैं वो एकमात्र महिला, मुस्लिम महिला थी। कुल 15 महिला जो हैं वो शामिल थी इसके अंदर। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है, बेगम अजाज रसूल है। ठीक है, अब देखिए 5 क्वेश्चन और आपके सामने। ठीक है, संविधान सभा के पहले उपसभापति कौन थे, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, प्रारूप समिति में बीएल मित्र के स्थान पर कौन शामिल होते हैं, 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए। 5 और आपके सामने, बताइए सोच करके, 30 सेकंड आपके पास हैं, बताइए सोचिए। डेली होगा ये, है ना, पढ़ के आया करो, डेली होगा। ठीक है, एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, ये 5 और है,
जल्दी बताओ। 10 क्वेश्चन दिए मैंने आपको आज करने के लिए जो है, कल भी 10 क्वेश्चन दूंगा आपको डेली आपके सामने। जो पिछला पढ़ाया हुआ है उसमें से 10 क्वेश्चन का टेस्ट जो है डेली आपका होगा। कब होगा ये नहीं पता ठीक है, औचक है। देखो पहला क्वेश्चन है 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1। जय माता दी। संविधान सभा के पहले उपसभापति फ्रैंक एंथोनी कौन थे? फ्रैंक एंथोनी जो है ये संविधान सभा के पहले उपसभापति थे, आप जानते हो, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? याद कीजिए सो, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? अरे 13 दिसंबर को पेश हुआ था। याद कीजिए 22 जनवरी 1947 जो है ये पारित हो गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई, याद कीजिए 22 जुलाई 1947 जो है, जो तिरंगा जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे हमने स्वीकार कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। प्रारूप समिति में अब देखो, अगर आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर वो ट्रिक आपने याद नहीं करी तो यकीन मानना आप भूल जाओगे कौन शामिल हुआ। याद करो अंबेडकर, याद करो अंबेडकर आएंगे, ठीक है। सब के साथ माधव, अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने के लिए। तो अंबेडकर आएंगे माधव मित्र, तो माधव मित्र, तो मित्र के स्थान पर कौन आए थे? माधव आए थे, याद कीजिएगा। प्रारूप समिति 1+6 अंबेडकर जी इसके हेड थे दोस्तों। इसके मैंने कहा आपके 6 मेंबर शामिल थे। इनके अंदर जो BL मित्र थे, इनकी हेल्थ खराब हो गई थी। उसके बाद जो इनके स्थान पर N माधव राव जो है इनको शामिल किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। तो सवाल पूछे प्रारूप समिति में BL मित्र के स्थान पर कौन शामिल हुए थे? वो थे आपके N माधव राव शामिल हुए। आज मैं आपको अनुसूचियां पढ़ाऊंगा, यकीन मानना आपकी उंगलियों पर डांस करेंगे अनुसूचियां। ऐसी खतरनाक ट्रिक दोस्तों है ना मेरे पास में। अनुसूची, संविधान के भाग और अनुच्छेद जो है वो तो आपको पक्का याद होने वाले, ठीक है। देखिए 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद जो हैं वो लागू हुए? याद कीजिए आर्टिकल नंबर 394। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि 15 आर्टिकल दोस्तों और साथ में आपके आर्टिकल 394 जो है, ये दोनों जो है आपके वो 26 नवंबर लागू हो जाएंगे। तो कुल 16 आर्टिकल जो है वो लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। ये N माधव राव याद करना अपने आप में चैलेंज है। तो किसके स्थान पर N दोस्तों माधव राव आए थे और तो किसके नाम आपके कृष्णाचार्य जी आए थे? दोनों सवाल आपको ध्यान है। अगर आपको ट्रिक याद है, अंबेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन कौन से रिसोर्स हैं, कौन कौन से स्रोत जो हैं वो हम पढ़ने वाले, ठीक है। एक तो आपके हमने 1935 हम लिख चुके हैं आपके, जो इसको हमने कहा था कि ये मिनी संविधान है। हमने कहा था कि ये मिनी संविधान है क्योंकि दोस्तों यहां से हमने बहुत सारी चीजें जो हैं, जो हमारा वर्तमान संविधान है उसके अंदर हमने अडॉप्ट की थी। तो मैंने बोला था कि ये मिनी संविधान, सबके मिनी संविधान है। चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा आपके बहुत सारी चीजें हमने यहां से ली, ठीक है। अब तो हम पढ़ने वाले हैं किस किस देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। इसमें बड़े महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं। कुछ चीजें एग्जाम वाला निश्चित पूछता है आपसे, कुछ चीजें आप जानते हो वो नहीं पूछता है। DPSP कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। इतने खुश होते हो आप जानकर। आजकल नहीं पूछता दोस्तों, वो पूछता है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो किस देश से लिया। ऑप्शन नंबर 1 आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 2 कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 USA, ऑप्शन नंबर 4 UK। तो अब आपको याद ही नहीं आता कि यार किससे लिया था? आयरलैंड से लिया था, अमेरिका से लिया था। कंफ्यूजन, आज उस कंफ्यूजन को अगरबत्ती लगा के दूर कर देंगे, ठीक है। लिखिए, अगर तो पूछूं आपसे, देखो कुछ देश हमारे लिए महत्वपूर्ण आपके देखिए। अगर पूछे जो भारत का जो संविधान है हमने कहां से, एक तो UK से लिया हमने, इंग्लैंड से लिया हमने, इसके अलावा USA से लिया है, अमेरिका से लिया है, इसके अलावा USSR या फिर रूस से लिया है। उस समय सोवियत संघ था, रूस से भी लिया है हमने। इसके अलावा जापान से लिया। इसके अलावा जर्मनी से भी लिया है हमने, कुछ ना कुछ हमने। इसके अलावा जो हमने साउथ अफ्रीका से भी लिया है। इसके अलावा फ्रांस से भी लिया है, इसके अलावा कनाडा से लिया है।
और दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये दोस्तों हमारे जो महत्वपूर्ण देश आपके सामने है, जहां से हमने कुछ ना कुछ दोस्तों आपके एक आयरलैंड, ठीक है, एक जो आयरलैंड से लिया है। ये देश हमें पढ़ने हैं। यहाँ संविधान, यहाँ का जो संविधान है वहां से तो हमने कुछ ना कुछ जो है वो उसको ग्रहण किया, अडॉप्ट किया। आपके अमेरिका, इंग्लैंड, यूएसएसआर, जापान, जर्मनी, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश हमें नोट करने हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट देश कौन सा है? फर्स्ट देश है आपके इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन। साथ के साथ में नोट करना है मेरे आपको। मैंने कहा फर्स्ट देश कौन है आपके? फर्स्ट देश हो गया आपका इंग्लैंड। सो आपके यूके बोल दीजिए, इसको इंग्लैंड बोल दीजिए, या फिर दोस्तों इसको ब्रिटेन बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, तीनों एक ही बात है। हमारे ऊपर राज करने वाले यही थे आपके इंग्लैंड, ब्रिटेन या दोस्तों आपके यूके, तीनों एक ही बात है, ठीक है। अभी तीनों एक ही बात है संविधान के अंदर, ठीक है। ज्योग्राफी में तीनों अलग अलग हो जाएंगे, वहां डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों हमारा जो संविधान है उसमें इंग्लैंड, दोस्तों हमने जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो सिस्टम कहां से लिया? इंग्लैंड से लिया। तो पहला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। पूछूं आपसे तो जो हमारा जो पार्लियामेंट है, आपके जो पार्लियामेंट है, अगर पूछे दोस्तों आपसे ये कहां से, तो आपके ये कहां से लिया है, तो ये हमने लिया इंग्लैंड से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, जो पार्लियामेंट है आपके, वो कहां से हमने जो संसद है हमारी, जो लोकसभा है, अपर हाउस, लोअर हाउस, तो आपके राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? सारी चीजें हमने इंग्लैंड से ली है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आपसे पूछे कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कहां से, वो हमने किससे लिया है? इंग्लैंड से लिया है। अगर मैं पूछूं आपसे कि रूल ऑफ लॉ जो है देने वाला कौन था? आपके डाइसी देने वाला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ मतलब दोस्तों किसका दोस्तों रूल होगा? आपके लॉ दोस्तों आपके मतलब रसगुल्ला, संविधान और कानून जो है वो सर्वोच्च होने वाले हैं। संविधान कानून का जो है आपके वो शासन चलने वाला है, रूल ऑफ लॉ होने वाला है। ये कहां से? हमने इंग्लैंड से लिया, ठीक है। जब दोस्तों संसद दोस्तों हमने इंग्लैंड से लिया दोस्तों आपके, उसका काम क्या है? उसका काम आपके अधिनियम बनाना, तो आपके विधि बनाना काम उसका, तो छापना। पूछे आपसे विधायी प्रक्रिया हमने कहां से ली? आपके वो भी हमने कहां से? इंग्लैंड से ली, ठीक है। एकल नागरिकता बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे यहाँ दोस्तों आपके राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार की नागरिकता नहीं आपके। हमारे यहाँ दोस्तों आपके केवल दोस्तों भारत की नागरिकता आपके। लेकिन अगर मैं बात करूं मैं आपसे, लिखना आपके अमेरिका, यहां दोस्तों दोहरी नागरिकता है। मतलब दोस्तों जो अमेरिका है वहां पर यूएसए की नागरिकता है। इसके अलावा दोस्तों यहां दोस्तों आपके मान लो आपके कैलिफोर्निया की स्टेट हो गया, कैलिफोर्निया की स्टेट है, तो इसकी दोस्तों इसकी अलग दोस्तों नागरिकता आपके, स्टेट की अलग है, जो प्रोविंस है उसकी अलग है आपके, और देश की अलग है आपके। वहां दोहरी नागरिकता है। अगर पूछे आपसे तो हमारे यहाँ पर आपके एकल नागरिकता है आपके। हमारे से यहाँ पर राज्यों की नागरिकता नहीं आपके, केवल देश की नागरिकता हमारे पास में। तो छापना सिंगल सिटीजनशिप पूछूं आपसे, वो इंग्लैंड से लिए, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली, रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया, सिंगल सिटीजनशिप आपसे, मंत्री मंडल छापना, कैबिनेट सिस्टम पूछे आपसे, कैबिनेट सिस्टम आप छापना, वो कहां से लिया आपसे? अरे संसद हमने इंग्लैंड से लिया, ये इंग्लैंड से लिया हमने। तो आपके कैबिनेट आपके वो कहां से? इंग्लैंड से लिया, ठीक है। तो मंत्रिमंडल प्रणाली ये भी इंग्लैंड से लिया आपके। संसदीय विशेष अधिकार मतलब दोस्तों जो संसदीय मेंबर आपके जो एमपी है, उनसे एमपी के पास उसमें आपके कुछ विशेष जो है उस अधिकार होते हैं। अगर आपसे पूछे कि एमपी जो है आपके उनके पास जो विशेष अधिकार होते हैं वो कहां से? इंग्लैंड से लिए। अगर सवाल पूछे, ये सवाल तो खूब पूछा गया है कि जो हमारे संसद जो मेंबर होते हैं, जो एमपी होते हैं, उनके पास जो विशेष अधिकार होते हैं वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अभी लिख लो आप, आर्टिकल नंबर 105, अभी लिख लीजिए, जब आएगा पढ़ेंगे इसके बारे में। आर्टिकल नंबर 105 जो है, यहां दोस्तों आपके जो हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, उसके जो विशेष अधिकार आपके, स्पेशल जो राइट्स हैं, उनका उल्लेख है। पूछे आपसे कहां से? इंग्लैंड से लिए, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, मैंने कहा हमारी जो पार्लियामेंट है वो हमने इंग्लैंड से लिया आपके। मैंने कहा कि इस पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा है, राज्यसभा दोस्तों आपके अपर हाउस है, लोअर हाउस है, मतलब दोस्तों आपके दो हाउस है। तो पूछूं आपसे
डबल सो पूछे आपसे द्विसदनी व्यवस्था कहां से लिए, वो भी इंग्लैंड से लिए। तो पार्लियामेंट इंग्लैंड से लिया, लोअर हाउस अपर हाउस इंग्लैंड से लिया आपसे, और सो आपके विधि बनाना ये से इंग्लैंड से लिया, आपके सिंगल सिटीजनशिप इंग्लैंड से लिए। इसके अलावा छापना, इसके अलावा आपके ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखो मंत्री परिषद आपके जो आपके मिनिस्ट्री जो होने वाली है, जो मिनिस्ट्री होने वाली है, तो जो मिनिस्ट्री होने वाली है, अगर सवाल पूछे आपसे मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, अगर सो पूछूं आपसे ये जो स्टेटमेंट है वो हमने हमारे संविधान में किस देश से लिया, सो इंग्लैंड से लिया है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों आपसे तो हमारा जो संविधान है उसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से आर्टिकल में, आपके आर्टिकल नंबर 75(3) में लिखा हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे पूछे तो जो मिनिस्ट्री होने वाले आपके, सो मिनिस्ट्री जो है सो आपके मिनिस्ट्री किसके प्रति, लोकसभा प्रति। अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि सिंगल मिनिस्टर जो आपके वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होने वाला, आपके वो राष्ट्रपति के प्रति। यहां लिख लो आपके, लेकिन आपके सिंगल मिनिस्टर आपके जो आपके एकल मंत्री होने वाला है, एकल जो मंत्री होने वाला सो अगर पूछूं आपसे कि ये किसके प्रति जो है वो रेस्पॉन्सिबल होने वाला है, वो लिखना राष्ट्रपति। किसके, राष्ट्रपति। बड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 75(2) में। ठीक है, पूछे आपसे कि पूरा मिनिस्ट्री, पूरा मंत्री परिषद पूछे आपसे वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ठीक है, पूछे आपसे सिंगल मिनिस्ट्री वो किसके प्रति, आपके राष्ट्रपति के प्रति। ये आर्टिकल 75(2) में लिखा हुआ है और वो आपके आर्टिकल 75(3) में लिखा हुआ है। दोनों आपको जब आगे इस संविधान के चैप्टर के अंदर हमारे पास में ये सारे टॉपिक्स हमारे सामने कम से कम 2-3 बार आने वाले हैं, इसलिए आपको याद हो जाएगा। अभी मैं भूमिका बना रहा हूं आपकी। सवाल पूछे आपसे कि आर्टिकल 75(2) पूछूं आपसे, तो जो आपके सिंगल मिनिस्टर है वो रेस्पॉन्सिबल होगा प्रेसिडेंट के प्रति। सवाल पूछे आपसे आर्टिकल नंबर 75(3) पूछूं आपसे, जो आपके पूरी जो मिनिस्ट्री है वो रेस्पॉन्सिबल होने वाली है लोकसभा के प्रति, लोअर हाउस के प्रति। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे विधि के समक्ष समाधान पूछा आपसे, ये किस संविधान से, किस देश से लिया, आपके इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका इंग्लिश फॉर्म क्या है, इसका इंग्लिश फॉर्मूला आपके इक्वलिटी। अगर पूछूं आपसे इक्वलिटी विधि के समक्ष समान, तो आपके लिए ना इक्वलिटी सही तो लिख रहा था, लिखना इक्वलिटी। अगर पूछा आपसे कि जो लॉ है आपके उसके समक्ष जो है वो सभी समान होने वाले हैं। ये सवाल पूछ रहा आपसे कहां से, आपके ये हमने इंग्लैंड से दिया है। मतलब दोस्तों अगर मर्डर किया है आपके, अगर मर्डर किया आपके, राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए, राज्यपाल को छोड़ दीजिए, आपके मर्डर आपके मैंने मर्डर किया, आपने मर्डर किया, आपके कोई भी मर्डर करें आपके, तो उसके जो आपके लॉ बना हुआ है वो समान होने वाला है, उसकी जो सजा होने वाली समान होने वाली है, चाहे कोई भी करे उसको। तो मतलब सभी लोग जो हैं वो लॉ के समक्ष समान होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीजें हमने किससे ली है, इंग्लैंड से ली है। देखिए संसद इंग्लैंड से ली, तो हमने अगला पूछा आपसे रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया है। तो आपके जो विधायी प्रक्रिया इंग्लैंड से ली है, एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिए, मंत्रिमंडल सिस्टम इंग्लैंड से लिया है, संसदीय विशेष अधिकार एमपी के वो हमने इंग्लैंड से लिए। हमारे संविधान में आर्टिकल 105 के अंदर आपके डबल आपकी जो आपके 2 हाउस है हमारे, लोकसभा अपर हाउस लोअर हाउस, वो भी इंग्लैंड से लिया है। पूछे आपसे मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, आर्टिकल 75(3) ये भी इंग्लैंड से लिया है। और विधि के समक्ष समानता पूछे आपसे, ये भी इंग्लैंड से लिया है। ये सारी चीजें हमने यूके से लिए हैं। इसमें दोस्तों ये वाला सवाल खूब पूछता है एग्जाम वाला आपसे, ये वाला सवाल खूब पूछता है। तो ये वाला सवाल जो है इसका अनुच्छेद एग्जाम में खूब आता है, आर्टिकल 75(3) जो है इसके बारे में खूब एग्जाम में पूछता है आपसे। इसके अलावा इसका जो अनुच्छेद आपसे पूछता है कि जो एमपी के जो विशेष अधिकार आपके वो कौन से आर्टिकल में 105 के अंदर लिखे हुए हैं। और आपसे पूछता है खूब आपसे कि जो रूल ऑफ लॉ है वो देने वाला कौन सा डायसी जो है देने वाला है। ये सारे आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, यहां पर जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने उसे ध्यान से सुन भी रहे होंगे और साथ में नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इंग्लैंड। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यही है दोस्तों आपके, अरे होना भी चाहिए महत्वपूर्ण। आपके इतने साल दोस्तों राज किया हमारे ऊपर है, तो यही सब कुछ हमें देखा गया है, वही आपके सामने रख दिया मैंने। ठीक है, आगे देखिएगा। सेकंड नंबर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर दोस्तों आपसे पूछे आपसे विश्व का
सबसे पुराना लोकतंत्र पूछूं आपसे, सबसे पुराना डेमोक्रेसी कौन सी है, वो है यूएसए। अगर सवाल से पूछे आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, वो तो है अपना भारत, ठीक है, वो तो अपना भारत हो गया है। अगर सवाल पूछे आपसे कि वर्ल्ड का सबसे पुराना पूछे आपसे, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी पूछे है, वो है यूएसए की, ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र यूएसए हो गया। आपको जानकर दोस्तों आश्चर्य होने वाला है, सो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल कितने, 395 आर्टिकल है आपके, और सो यूएसए संविधान के अंदर मात्र 7 आर्टिकल, ठीक है। यहां जो संविधान है आपके, यहां जो संविधान है उसमें आपके मात्र क्या है, मात्र 7 अनुच्छेद हैं इसके संविधान में। यूएसए के संविधान में मात्र 7 ही अनुच्छेद है, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए, ठीक है। मौलिक अधिकार पूछे आपसे, किससे लिए, यूएसए से लिए हैं। और ये कौन सा आर्टिकल, ये आर्टिकल 12 से 35 के अंदर हमारे संविधान के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए आपसे। न्यायपालिका की फ्रीडम, ये सबसे महत्वपूर्ण है, पूछे आपसे जो आपके फ्रीडम ऑफ साबना जुडिशरी जो है पूछे आपसे, वो किससे लिया हमने, या फिर दोस्तों इसको बोलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर सवाल पूछे आपसे कि ये हमने से ये कहां से लिया, हमने ये यूएसए से लिया, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया। फ्री जुडिशरी यूएसए से लिया हमने। न्यायिक पुनरावलोकन पूछा, जुडिशियल रिव्यू पूछूं आपसे, जुडिशियल जो रिव्यू है छापना, जुडिशियल जो रिव्यू है पूछे आपसे, वो कहां से आपसे, वो भी हमने कहां से लिया, यूएसए से लिया है। मतलब दोस्तों, मतलब रसगुल्ला, संसद ने कोई कानून बना दिया आपके, अगर दोस्तों वो कानून जो है सो आपके वो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध होगा, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को निरस्त कर देगी। इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल जो है वो इससे संबंधित है, आपके आर्टिकल नंबर 13 जो है वो संबंधित इससे होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति पूछो आपसे, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका जो पद है छापना, वो कहां से लिया हमने, वो यूएसए से लिया है, ठीक है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाना छापना, ये भी दोस्तों हमने कहां से, ये भी हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछता है, राष्ट्रपति का महाभियोग, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट छापना, सवाल खूब पूछता है आपसे कि जो इंपीचमेंट है, आपके जो इंपीचमेंट है वो कहां से, सबसे पहली बात तो इंपीचमेंट वर्ड का प्रयोग हमारे संविधान के अंदर केवल राष्ट्रपति के लिए हुआ, ये आपको अपनी खोपड़ी में सेट कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, आपके कोई भी हटेगा उसके लिए इंपीचमेंट वर्ड जो यूज है, उसके लिए रिमूवल वर्ड यूज हुआ आपके। अगर सवाल पूछा आपसे इंपीचमेंट जो वर्ड है वो किसके लिए, आपके वो केवल आपके जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है उनके लिए यूज हुआ है। तो सवाल पूछूं आपसे, इंपीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछा आपसे, राष्ट्रपति पर महाभियोग छापना वो कौन सा, आपके यूएसए हो गया है। और पूछूं आपसे इसकी जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 61 में लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी बातें देखो, जहां मैं लिख रहा हूं ना कि इसका ये वाला आर्टिकल हमारे संविधान में, आपके जब मैं कल आर्टिकल पढ़ाऊंगा, आपको परसों पढ़ाऊंगा आर्टिकल जो है, तो देखना आपकी खोपड़ी में घूमेगा कि सर ने वहां लिखवाया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, स्वतंत्र न्यायपालिका, जुडिशियल रिव्यू, उपराष्ट्रपति का पद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके हटाना पद से आपके, और इंपीचमेंट जो है, सारी बातें जो है वो हमने यूएसए से लिए, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बातें मैंने लिखी हैं आपके, कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 13 के अंदर इसके बारे में बताया गया। आपके जो राष्ट्रपति का जो आपके इंपीचमेंट है उसकी जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर 61 में लिखी हुई है। अब क्या प्रक्रिया होती है, कैसे हटाएंगे, क्या अभी कोई हटा हुआ है हमारे पास में, वो सारी बातें हम वहां पर करने वाले हैं, तो राष्ट्रपति में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके सामने, ये किसके हैं, यूएसए के बारे में हो गई है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पूछे आपसे, नेक्स्ट नंबर है आयरलैंड। देखो इसके बारे में बात तो 3 ही है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर पूछे आपसे डीपीएसपी जो है हमारा, जो भाग 4 है आपके, वो कहां से, आपके आर्टिकल 36 से 51 पूछूं आपसे कहां से लिए, वो लिए आयरलैंड। छापना राज्य के नीति निदेशक तत्व छापना, डीपीएसपी। पूछे आपसे भाग 400, भाग 4 जो है वो पूछो दोस्तों आपसे, आर्टिकल नंबर 36 से 51 पूछे आपसे, किससे तो आपके, वो हमने लिए आयरलैंड, ठीक है। तो डीपीएसपी पूछो आपसे, बिल्कुल ठीक बात है, यूएसए में 7 ही आर्टिकल है, ठीक है। देखें
तो राज्य के डीपीएसपी पूछे आपसे, भाग 4 के अंदर हमारे आर्टिकल 36 से 51 के अंदर है, कहां, आयरलैंड से लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखना मैंने आपको एक चीज बताई नहीं है, वो अब बताना, राष्ट्रपति की निर्वाचन पूछूं आपसे, अगर सवाल पूछे तो साहब से कि राष्ट्रपति का महाभियोग, सुनना, राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो हमने किससे लिया था, यूएस से। मैंने कहा था ना कि कंफ्यूजन होगा आपको, और पूछूं आपसे कि राष्ट्रपति का जो पूछे आपसे जो निर्वाचन प्रणाली है, अगर पूछे आपसे कि ये हमने कहां से लिए है, ये लिए आयरलैंड से। सुनना मेरी बात को, मैंने कहा आपसे कि जो राष्ट्रपति साहब हैं उनको जो हटाना है आपके, वो लिया अमेरिका से पूछा है, राष्ट्रपति जो साहब है हमारा, उनका जो इलेक्शन प्रोसेस आपके, वो लिया आयरलैंड से, ठीक है। अब बताओ कैसे याद करोगे इन दोनों चीजों को, कि जो महाभियोग है वो अमेरिका से लिया गया। अरे दोस्तों ये बताओ मुझे आपसे कि आयरलैंड और यूएसए जो है, इसमें दोस्तों महान देश कौन है आपके, वो अमेरिका है, ठीक है। महान देश अमेरिका है, तो महाभियोग अमेरिका हो गया। लिख लो क्या जा रहा सो, अगर ये सवाल आया और हमारा ठीक हो गया तो हमारा से कहां लिखना, महान देश कौन है, महान देश जो है वो अमेरिका होगा, और जो महाभियोग होने वाला है वो महान देश से लेने वाले हैं हम, इससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। महान देश अमेरिका होगा, तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, जो इंपीचमेंट है, वो हमने यूएसए से लिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है जो हमारी, वो पूछे आपसे उनका जो इलेक्शन, तो पूछो आपसे जो प्रणाली है आपके, वो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर जो 55 है उसमें लिखी हुई है। पहला पॉइंट तो आपको ये छापना, ठीक है। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन सिस्टम पूछूं आपसे, वो आर्टिकल नंबर 55-200 इसमें लिखा हुआ है। अगर पूछे आपसे कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनका जो इलेक्शन पूछे आपसे कैसे होता है, एकल संक्रमणीय लिखना। सो एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है दोस्तों आपके, जो मत पद्धति छापना, सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल जो बोर्ड सिस्टम है, इससे होता है, आपको छाप लेना है। अभी यहां रिवाइज कर लो, फिर जब प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा वहां से रिवाइज कराऊंगा, जब महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखाऊंगा वहां कराऊंगा, 3-4 बार कराऊंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सुनिएगा, डीपीएसपी भाग 4 ये हमने किससे लिया, आयरलैंड से, ठीक है। राष्ट्रपति की जो आपके इलेक्शन सिस्टम है आपके, आर्टिकल 55 कहां से, वो भी हमने यहां से लिया, ठीक है। राज्यसभा पूछे आपसे जो उसके मेंबर होंगे आपके, राज्यसभा के मेंबर्स का जो मनोनयन होने वाला है, नॉमिनेशन पूछे आपसे, वो हमने आयरलैंड से लिया है। अब सुनो, पूछो दोस्तों आपसे कि जो राज्यसभा है यहां पर 3 बातें लिखाई, डीपीएसपी आयरलैंड से, निर्वाचन सिस्टम आयरलैंड से, और जो राज्यसभा जो अपर हाउस है हमारा, सो वहां जो आपके जो नॉमिनेटेड मेंबर होने वाले हैं वो कहां से, आपके आयरलैंड से लिए। 3 पॉइंट आपके सामने, ठीक है। ये हो गया आयरलैंड के बारे में, कुछ बातें इससे संबंधित मैंने आपको और लिखा दी, ठीक है। अब सुनो, मैं पूछूं आपसे कि जो राज्यसभा है, जो अपर दोस्तों हाउस है, इसमें कितने मेंबर जो हैं, इसमें कितने मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति साहब जो है हमारे राष्ट्रपति साहब हैं वो नॉमिनेटेड आपके साथ मनोनीत करते हैं। याद करो कितने करते हैं, 12 मेंबर जो हैं वो मनोनीत होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो मनोनीत करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछे राज्यसभा कितने मेंबर आपके, 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। पूछे दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे कि 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं कहां पर, राज्यसभा के अंदर, और करने वाले कौन, राष्ट्रपति साहब करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आयरलैंड के बारे में हो गई, ठीक है। आगे देखिए, 4th नंबर आपके जर्मनी। एक पॉइंट अब परीक्षा में खूब पूछता आपसे, पहला पॉइंट छापना। तो अगर दोस्तों सवाल तो पूछूं आपसे, जो जर्मनी है इसका संविधान जो है इसे वाइमर लिखना, इसे क्या बोलते हैं, इसे वाइमर संविधान बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे किस देश के संविधान को वाइमर संविधान बोलते हैं, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान बोलते हैं। अगर सवाल कभी सो पूछ ले आपसे, जो इमरजेंसी आपकी जो आपातकाल होता है, आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार पूछूं आपसे, इन पर जो प्रभाव पड़ता है वो कहां से लिया, हमने जर्मनी से लिया है। ध्यान रखना, आपातकाल का उपबंध हमने जर्मनी से नहीं लिया, वो हमने 1935 जो एक्ट है हमारा वहां से लिया है। सवाल पूछे आपसे आपात जो इमरजेंसी है उसमें जो मौलिक अधिकार होंगे उन पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो कहां से लिया, वो जर्मनी से लिया है। दोनों सवाल, आपातकाल के उपबंध हमने हमारा जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहां से लिया है। आपातकाल के समय जो फंडामेंटल राइट है उन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो हमने जर्मनी से लिया है, ठीक है। अब सुनिएगा,
यहां फिर याद कर लो। अरे याद ही तो करना है, बार बार करना क्या है, सुनो नोट लिखिएगा, लिखिए, लिखना राष्ट्रीय आपात। अगर कभी सवाल से पूछे आपसे कि जो नेशनल जो इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख हमारे आर्टिकल 352 में किया गया, सो राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय पूछे आपसे आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद 20 और 21 जो है, अनुच्छेद 20 और 21 ना आपके, अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं होते हैं। कभी सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि कौन से दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21 छापना सो ये निलंबित नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, पूछूं आपसे नेशनल इमरजेंसी के समय कौन से दो अनुच्छेद आपके वो सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो आपातकाल के समय जो फंडामेंटल राइट्स को पूछे आपसे जो प्रभाव पड़ेगा वो कहां से लिया है, बाइमर संविधान से लिया गया है। अगर पूछूं आपसे कौन से दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल 20 नहीं, आर्टिकल 20 और 21 नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे जब आपातकाल पढ़ेंगे तो वहां भी इसको पढ़ने वाले, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके फ्रांस, ठीक है। अगर सवाल पूछो आपसे, जो फ्रांस पूछा आपसे, जो फ्रांस है यहां क्रांति कब होती है आपके 1789 छापना, सो फ्रांस की क्रांति होती है। और अगर सवाल पूछो तो आपसे जो फ्रांस की क्रांति हुई आपके, इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, इन तीनों के बारे में बात की थी आपके, फ्रीडम, इक्वलिटी, इनके बारे में बात आपके फ्रांस की जो क्रांति होती है उसमें की गई थी आपके। अगर कभी सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे कि जो फ्रांस पूछे आपसे जो क्रांति होती है आपसे, यहां दोस्तों जो बास्तिल आपके, जो बास्तिल जो दुर्ग था, इसको ढहाया गया, समाप्त किया गया आपके, और यही क्रांति का प्रतीक था। पूछे आपसे तारीख कौन सी थी, 14 जुलाई छापना वो तारीख थी जिस दिन। तो पूछे आपसे वास्टिल डे परेड पूछे कब होती है आपके, 14 जुलाई को होती है। इस दुर्ग का नाम वास्टिल आपके, वहां पर इसको ढहाया गया आपके, यही फ्रांस की क्रांति का सूचक था, इसलिए आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पूछो आपसे हमारे से जो प्रस्तावना है उसमें पूछे आपसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहां से है, यही दोस्तों यहीं से है। और सो मैंने कल लिखवाया आपको, पूछे आपसे कि जो हमारा देश आपके, जो इंडिया जो देश आपके वो रिपब्लिक कंट्री है। अगर पूछे कि ये किस संविधान से कहां से लिया आपके, वो फ्रांस से लिया, ठीक है। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री पूछे आपसे कहां से लिया हमने, ये सो गणतंत्र जो वर्ड है आपके वो फ्रांस से लिया गया है। अगर पूछे आपसे गणतंत्र या दोस्तों रिपब्लिक पूछूं आपसे, अरे याद करो जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, अगर दोस्तों वो आपके वो सो इलेक्टेड हो आपके, सो वो निर्वाचित हो, तो वो देश जो है उसे रिपब्लिक होने वाला है। क्या इंग्लैंड रिपब्लिक सो आपके नहीं छापना, इंग्लैंड जो है सो रिपब्लिक नहीं है, वहां सो किंग होता है आपके, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है आपके, वो रिपब्लिक नहीं है छापना। क्या सो अमेरिका, क्या सो अमेरिका रिपब्लिक, बिल्कुल सो आपकी रिपब्लिक आपके। क्या सो इंडिया रिपब्लिक है, तो रसगुल्ला ये सो इंडिया भी रिपब्लिक देश है आपके, और 26 जनवरी 1950 को इंडिया रिपब्लिक देश बना था, ये हमने आपको कल लिखवाया, ठीक है। तो पूछे आपसे गणतंत्र सिस्टम फ्रांस से है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पूछे आपसे वो भी फ्रांस से आई है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिएगा कनाडा, ये दोस्तों हमारे लिए बड़ा सो महत्वपूर्ण देश था, सो कनाडा है आपसे। पूछे आपसे अगर सवाल पूछो तो आपसे कि जो भारत का अर्ध संघात्मक, क्वासी लिखना, इसे बोलते हैं क्वासी लिखना, क्वासी फेडरलिज्म। अगर सवाल पूछूं आपसे, तो भारत पूछे आपसे, भारत जो आपके वो कैसा देश आपके, तो भारत जो आपके वो अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरलिज्म देश है। अगर पूछे आपसे कि ये जो आपके सिस्टम है वो कहां से है, कनाडा से है, ये आपको छापना, ठीक है। क्वासी फेडरलिज्म मतलब दोस्तों हमारे दोस्तों यहां पर जो शक्ति से जो पावर है आपके, उनका पृथक्करण तो हुआ है, मतलब दोस्तों आपके मतलब से शक्ति तो आपके सेंटर के पास भी है और रसगुल्ला स्टेट के पास भी है। लेकिन दोस्तों लेकिन जो सेंटर जो आपके केंद्र है वो स्टेट की तुलना में अधिक पावरफुल है। इसका तो मतलब हो गया आपके कि हम फेडरल तो हैं, फेडरल सेंटर स्टेट दोनों की पावर बराबर होंगी तो फेडरल होता है आपके, जैसे यूएसए होता है सेंटर और स्टेट दोनों की पावर बराबर आपके, वो सो फेडरल हो गया है। लेकिन दोस्तों हम फेडरल तो हैं दोस्तों, हमारी जो पावर आपके वो सेंटर के पास भी है, स्टेट के पास भी है, लेकिन सेंटर जो है वो सो अधिक पावरफुल है हमारे यहां पर, इसलिए हम फेडरल हैं पर सो आधे फेडरल है, ठीक है। इसलिए नाम दिया है अर्ध संघात्मक।
अगर दोस्तों पूछे आपसे कि जो हमारा जो क्वासी फेडरलिज्म नेचर आपके वो किस देश से लिया, हमने कनाडा से लिया है। यहां दोस्तों आपके शक्ति का सेपरेशन तो है, आपके सेंटर के पास शक्ति है, स्टेट के पास शक्ति है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो हमारा सेंटर आपके वो स्टेट की तुलना में अधिक पावरफुल है, इसलिए हमारे पास में हमारा फेडरलिज्म तो है, पर दोस्तों हम क्या है, अर्ध आपके संघात्मक है, क्वासी फेडरलिज्म हमारे पास में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे अवशिष्ट शक्तियां छापना, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र में निहित होंगी, केंद्र में निहित होंगी। ये कहां से आपके कनाडा से लिया है, मतलब सेंटर पावरफुल होगा। पूछे दोस्तों आपसे कहां से लिया, हमने कनाडा से लिया है, सेंटर पावरफुल होने वाला है, ठीक है। राज्य पूछा आपसे, गवर्नर जो है उनकी अपॉइंटमेंट पूछो कहां से लिए, कनाडा से लिए। तीन बातें लिए, क्वासी फेडरलिज्म, जो अवशिष्ट शक्तियां आपके जो केंद्र में निहित होंगे, और राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति छापना कनाडा से लिए। ये तीन बातें आपको छापनी है, ठीक है। तो पूछे आपसे कनाडा, क्वासी फेडरलिज्म, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होंगी, और जो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट है वो केंद्र आपके कनाडा से लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहां दोस्तों हमने एक बात ली है, वो है संवर्ती सूची। लिखना सो कौन करेंट, देखो एक लिस्ट होती है आपके संघ सूची, जिसके ऊपर जो कानून बनाएगा वो बनाएगा केंद्र, ठीक है। केंद्र जो है वो कानून बनाएगा, इसके ऊपर वो होगी संघ सूची, उसे बोलेंगे यूनियन लिस्ट, ठीक है। एक दोस्तों एक होती है आपके राज्य सूची। कौन सी होती है, राज्य सूची, जिसके ऊपर इसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट, मतलब आपके इसके ऊपर कानून जो आपके जो कानून बनाएगा वो राज्य बनाने वाला है, वो होता है आपके राज्य सूची, ठीक है। एक दोस्तों होती है आपके जिस पर आपके कानून संघ भी बनाएगा, राज्य बनाएगा, उसे बोलते हैं संवर्ती। इसे बोलते हैं कौन करेंट्स, क्या होते हैं, इसे बोलते हैं कौन करेंट लिस्ट। आपके इस पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र भी बनाएगा, उस राज्य बनाने वाला कानून वो होती है संवर्ती सूची। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि संवर्ती सूची जो आपके जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जो प्रावधान लिया वो कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्त सूची, इसमें कितने विषय शामिल हैं, मूल संविधान कितने थे आपके, वर्तमान में कितने हैं, वो आगे इसको लिखने वाले हम, जब दोस्तों हम आपके संविधान की 7वीं सूची पढ़ेंगे वहां लिखेंगे उसके बारे में। पर अभी समझ लो आप, संवर्ती सूची केंद्र भी कानून बनाएगा, राज्य बनाएगा, दोनों मिलकर बनाएंगे आपके, वो प्रावधान पूछूं आपसे वो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सोवियत संघ या रूस, लिखिए, या रूस या फिर यूएसएसआर या सोवियत संघ। अगर उसको पूछूं आपसे कि हमारा संविधान पूछे आपसे, उसमें जो फंडामेंटल जो राइट है, सो ये फंडामेंटल जो आपके ड्यूटीज हैं, पूछे आपसे ये कहां से लिए हमने, ये लिए हमने सोवियत संघ से लिए। पूछो तो आपसे कौन सा भाग 4 है, लिखना भाग 4 है, जो आपके हमारे संविधान का जो भाग 4 है उसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहा गया है। भाग 4 है, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 51 हो गया है। देखो कहीं भी अगर दोस्तों आपको कहीं भी संविधान में आपके कैपिटल ABCD मिल जाए, कैपिटल ABCD ABCD कुछ भी आपके कैपिटल वर्ड मिल जाए आपको, इसका दोस्तों मतलब यह है कि जो चीज है आपके उसे बाद में संविधान में जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना। अगर दोस्तों कहीं दोस्तों आपको ऐसा लिखा मिल जाए 19(1)(a), एक तो आपको मिलेगा ऐसे, ठीक है, एक मिलेगा 21(a), देखो दोनों में अंतर समझ लो, आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर मिले 19(1)(a), मतलब दोस्तों ये चीजें छोटा है, मतलब संविधान के अंदर पहले से ये चीज थी आपके, जोड़ी नहीं गई, ठीक है। यह है 21 है, सो बड़ा है आपके, ये संविधान में अमेंडमेंट हुआ है, 86वां अमेंडमेंट, और फिर 2002 के अंदर आपके इसको जोड़ा गया है। और ये जो है उसको मूल संविधान के अंदर लिखा हुआ था 19 क्लोज ए सब क्लोज ए, इसको बोलते हैं 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, इसको बोलते हैं। और ये है 21(a) बोलते हैं इसको। कैपिटल ए का मतलब आपके अमेंडमेंट जोड़ा गया, उसमें आपके स्मॉल ए, इसका मतलब आपके संविधान के अंदर वो पहले से लिखा हुआ था। इन दोनों बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है, लिख लो, मैं लिख देता हूं आपके। अगर दोस्तों स्मॉल ए, तो वो चीजें क्या है, वो मूल संविधान में पहले से थी, और कैपिटल से ए छापना, इसका मतलब आपके संविधान जो है उसमें संशोधन हुआ है और फिर जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कैपिटल का मतलब अमेंडमेंट हुआ है, और जो मूल संविधान था उसके अंदर स्मॉल के अंदर लिखा मिला 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c पढ़ेंगे तो आगे हम आपके 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(a), तो मतलब मूल संविधान में पहले से वो बातें लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए भाग 4, मतलब दोस्तों आपके ये जो भाग है सो बाद में जोड़ा गया आपके, कैपिटल ए। पूछे आपसे कौन सा संविधान, 42वां छापना, 42वां जो अमेंडमेंट है कब हुआ था, 1976 हुआ था आपके
इससे जुड़ा है। अगर पूछूं आपसे कि किस समिति की सिफारिश लेना, सरदार स्वर्ण सिंह जो है, इनकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, इसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था, ये भी आपको छापना। ठीक है, तो पूछूं आपसे, फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4A के अंदर है, आर्टिकल 51A हो गया है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया है, 1976 के अंदर होता है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, इनकी सिफारिश पर जोड़ा गया है। ये 4-5 बातें आपको छापनी। ठीक है, अगर जब पढ़ेंगे बताएंगे आपको कि पहले संविधान में आपके 10 थे, फिर दोस्तों आपके 1111 हो गए, आपके कब जुड़ा 11वां, वो सारी बातें वहां पर लिखाऊंगा। एक बार ये ध्यान रखना, सोवियत संघ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिए, ये आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत संघ, रूस या यूएसएसआर, कुछ भी बोल दो आप, आपकी मर्जी हो, वहां से लिया। ठीक है, जापान, देखो कोई पढ़ता नहीं है इसको, पर हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, जापान, यहां से हमने क्या लिया छापना, यहां दोस्तों यहां से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लिख लो साहब के, यहां दोस्तों हमने विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ छापना, इसको बोलते हैं PEVL। क्या बोलते हैं इसको? PEBL बोलते हैं इसको। तो प्रोसीजर, विधि, एस्टेब्लिश, स्थापित बाय लॉ, किस किताब के? विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है। वो पूछे आपसे कहां से, वो जापान से लिए। विधि का शासन, याद कुछ पूछे आपसे, अरे रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन पूछूं आपसे कहां से आपके, वो हमने लिया यूके से। कहां से लिया? यूके से। पूछे ये यूके से लिया आपके। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता पूछे आपसे, वो कहां से लिया हमने, वो भी आपके, वो आपके ये भी हमने यूके से लिए। दोनों बातें, रूल ऑफ लॉ और आपके इक्वलिटी बिफोर लॉ पूछे आपसे, वो यूके से लिया है। अगर सवाल पूछे आपसे PEBL, फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछो आपसे, जापान से लिए। मतलब दोस्तों जो भी दोस्तों कानून से, जो भी कानून बनाया संसद ने, वो दोस्तों आपके जो तरीका जो बताएगा उसका अनुसार बना कानून है, इसलिए विधि निर्माण में सही प्रक्रिया का पालन किया गया है, इसका मतलब यह। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया PEBW, मतलब सबके जो कानून जो बना है आपकी, उसके निर्माण के अंदर सही जो प्रक्रिया है उसका यूज किया गया है, ये इसका मतलब हो गया है। पूछे कहां से, जापान से, यहां से हमने बात ली, ये आपको छापनी है, महत्वपूर्ण बात है। हम सब भूल जाते हैं इस बात को, पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से पूछूं आपसे, साउथ अफ्रीका, संविधान में जो अमेंडमेंट पूछा आपसे, संविधान में संशोधन पूछूं आपसे, जो हमारे जो आर्टिकल नंबर 368 पूछे आपसे, आर्टिकल 368 या संविधान का भाग 20। ठीक है, भाग 20 आर्टिकल पूछे आपसे 368, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पूछे कहां से लिया है, वो साउथ अफ्रीका लिया, ये आपको छापना है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान में संशोधन, आर्टिकल 368 भाग 20। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे हमारे विदेशी सोर्स जो हैं वो आपके सामने हो गए। एक बार फिर जो है सबको देख लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर दोस्तों कौन है, फर्स्ट नंबर देखना आपके, फर्स्ट नंबर है इंग्लैंड। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के बारे में आपको एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिए, संसद इंग्लैंड से लिए, लोअर हाउस, अपर हाउस और डबल हाउस के से लिए इंग्लैंड से लिए, आपके कैबिनेट सिस्टम इंग्लैंड से लिए। सो पूछे आपसे आर्टिकल 75 आपके पूरा जो मंत्रिमंडल है, सो वो लोकसभा के प्रति तैयार होने वाला, ये इंग्लैंड से लिया है। और सो विधि के समक्ष समानता पूछे आपसे, रूल ऑफ लॉ, और सो या फिर विधि के समक्ष समानता पूछो आपसे, आर्टिकल 14 के अंदर लिखा हुआ जो, ये कहां से, ये हमने लिया आपके इंग्लैंड से। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। ठीक है, और सो एकल नागरिकता, संसद, रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, संसदीय विशेष अधिकार पूछे आपसे, आर्टिकल 105, और 2 सदन के बारे में पूछे आपसे, या फिर आपके मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होने वाली है, 75(3) हो गया। और विधि के समक्ष समानता, ये आपके आर्टिकल 14 हो गया है। ये सारी बातें हमने इंग्लैंड से ली। ठीक है, आगे देखिए, यूएसए, फंडामेंटल राइट, स्वतंत्र न्यायपालिका, फंडामेंटल राइट्स आपके, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 पूछे आपसे, आर्टिकल 13 हो गया आपके, राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट, महाभियोग पूछो आपसे, वो सब आपके आर्टिकल 61 हो गया। ये सारी बातें हमने किससे ली, यूएसए से ली। ठीक है, देखिए, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, जुडिशियल रिव्यू, उपराष्ट्रपति का पद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको हटाना पद से आपके, और जो इंपीचमेंट है, सारी बातें कहां से हमने, यूएसए से ली है। ठीक है, आगे देखिए, आयरलैंड, 3 बातें, डीपीएसपी भाग 4 आयरलैंड से आपके, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन सिस्टम है आपके, आर्टिकल 55 वो आयरलैंड से लिया है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति से होता है। और दोस्तों पूछे आपसे इसके अलावा जो राज्यसभा है, पूछे आपसे जो अपर हाउस है, उसमें जो मेंबर नॉमिनेटेड होने वाले 12 मेंबर जो है, वो सारी बातें हमने आयरलैंड से ली। ठीक है, इसके बाद देखना आपके जर्मनी, तो पूछा आपसे वाइमर संविधान पूछे आपसे,
आपातकाल जो इमरजेंसी है उसमें जो फंडामेंटल राइट है जो उसमें प्रभाव पड़ने वाला है, वो सारी बातें हमने किससे ली है? जर्मनी से ली है। ठीक है, आगे देखिएगा सो फ्रांस पूछू तो फ्रांस पूछा आपसे रिपब्लिक, फ्रांस से लिया। सो आपके समानता, स्वतंत्रता, बंधुता पूछे आपसे, वो फ्रांस की क्रांति से लिया है। ठीक है, आगे देखिएगा सो कनाडा पूछे आपसे, क्वासी फेडरल पूछो गवर्नमेंट, वो कनाडा से लिया। आपके क्वासी फेडरल अवशिष्ट शक्ति मतलब दोस्तों केंद्र कहां पावरफुल होने वाला है, वो सारी बातें हमने कहां से? कनाडा से ली है। क्वासी फेडरलिज्म, केंद्र और स्टेट के पास में पावर दोनों के पास में, फिर भी दोस्तों केंद्र क्या पावरफुल होगा आपके? वो होता है आपके अर्धसंघात्मक सरकार आपकी होती है, वो हमने कनाडा से ली है। और सो पूछे आपसे अगर से पूछूं आपसे राज्यपाल का अपॉइंटमेंट छापना, वो भी कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होंगे, ये भी कनाडा के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्करेंट लिस्ट पूछे आपसे, दोनों कानून बनाएंगे सेंटर और स्टेट, वो कनाडा से ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सोवियत संघ, रूस या फिर यूएसएसआर, फंडामेंटल राइट भाग 4 और 42वां संशोधन आपके 51वें अनुच्छेद, वो हमने रूस से लिया। ठीक है, जापान से पूछूं आपसे पीईबीडब्ल्यू विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी कानून बनेगा आपकी उस जो प्रक्रिया होगी वो सही होने वाली है, ये बात हमने जापान से ली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट देखना साउथ अफ्रीका, संविधान में जो अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 368 पूछे आपसे, भाग 20 जो है वो कहां से आपके? वो साउथ अफ्रीका से लिया, ये आपको ध्यान है। ये दोस्तों हमारे से क्या है, ये हमारे जो आपके महत्वपूर्ण जो सोर्सेज है वो मैंने आपको लिखा दिए। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान की हेडिंग लगाना, आपके अनुसूचियां शेड्यूल जो है वो आपके सामने आने वाली। ठीक है, संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो लिखाने वालों आपको मेरे साथ में आपको लिखना है। ठीक है, मेरे साथ में लिखना है। जो तरीका मैं बता रहा हूं आपको इससे याद कर लेना, यकीन मानना अनुसूची का सवाल गलत नहीं होगा। अभी दोस्तों आप केवल इतना पढ़ते हो, संविधान के अनुसूची 1 में लिखा हुआ है राज्य और यूटी के बारे में। ठीक है, हाँ जल्दी छोड़ूंगा, चिंता मत कीजिए, जल्दी छोड़ूंगा। हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, पर पढ़ाई भी जरूरी है। आपके 2 टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको आज, तो एक तो विदेशी स्रोत पढ़ा दिया मैंने आपको, किससे क्या लिया हमने, और सो आपके एक आपके जो अनुसूची वाला टॉपिक है वो पढ़ाने वाला हूं आपको। सुनना मेरी बात को, मैंने कहा कि जो मूल संविधान था जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, आपसे पूछे उस संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ये तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, उसमें कितनी उसमें 8 शेड्यूल हैं आपके, 8 अनुसूची हैं। इंग्लिश वाले शेड्यूल होता है, हिंदी वाले अनुसूची होता है। ठीक है, उसमें 8 अनुसूची थी। अब अगर सो पूछूं आपसे कि सो वर्तमान पूछे तो वर्तमान में कितनी आपके? वर्तमान में 12 अनुसूची हो चुकी है। मतलब आपके 4 अनुसूची जो है वो हमने बाद में जोड़ दिए। ठीक है, पहले 8 थी, अब सो 12 हो चुकी हैं, ये आपको ध्यान है। ठीक है, अब देखिए, देखो स्पोर्ट्स, पहले आप लिखोगे ऐसे स्पोर्ट्स। ठीक है, ऐसे लिखोगे स्पोर्ट्स, SPORTS। ठीक है, स्पोर्ट्स। अब देखना है S4, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना आपको। जो आपको जो पेज होगा ना, जो पेज होगा आपका, जो कॉपी का पेज है, आप ऐसे लिख रहे होंगे, उसको ऐसा कर लो। ठीक है, टेढ़ा कर लो, उसको बड़ा कर लो पेज को, और देखो S का मतलब S फॉर स्टेट। ठीक है, S फॉर स्टेट मतलब यूटी। ठीक है, मतलब हमारे संविधान में कितने राज्य होंगे, कितने संघ होंगे, उनका तो क्या नाम होने वाला है, क्या नाम होने वाला है, ये सारी बातें किसमें लिखी हुई हैं? वो सारी बातें अनुसूची 1 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो स्टेट प्लस यूटी हो गया एस का मतलब। ठीक है, P4 लिखना, P फॉर पेमेंट। P4 क्या है? P4 हो गया पेमेंट, मतलब आपके वेतन भत्ते। क्या हो गया? वेतन भत्ते छापना, P फॉर पेमेंट। कभी कभी दोस्तों आप भूल जाते हो कि यार वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची में थे, शपथ कौन सी में था, 2 में कौन सा, 3 में कौन सा, आज के बाद नहीं भूलोगे। ठीक है, देखना एस का मतलब स्टेट यूटी हो गया, सो पी का मतलब पेमेंट हो गया, O4 छापना। O4 होता है इंग्लिश में ओथ। क्या होता है? O4 होता है ओथ या फिर शपथ। ठीक है, हिंदी में बोलते शपथ इसको, O4 ओथ बोलते हैं या फिर शपथ। ठीक है, R4 राज्यसभा, R4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, पूछे आपसे R4 हो गया, R4 राज्यसभा। ठीक है, T4 ट्राइबल, T4 लिखना आपके, T4 ट्राइबल, T4 आपके, T4 लिखना आपके ट्राइबल, कहना T4 ट्राइबल, या दोस्तों लिखना आपके अनुसूचित, T4 ट्राइबल, तो T4 ट्राइबल या फिर अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन लिख लीजिए। ठीक है, और S4 लिखना, S4 स्पेशल स्टेट। ठीक है, S4 स्पेशल स्टेट।
कुछ विशेष राज्य जो हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं। अब देखिए, अगर उसको कभी पूछे आपसे संविधान की अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ, सो आपके ये अनुसूची 1 है, ये अनुसूची 2 है, ये सो आपके क्या है, ये अनुसूची 2 हो गई, ये सो ये 3 हो गई, ये रसगुल्ला 4 हो गई, सो ये 5 हो गई और ये 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6 समाप्त हो गई। ठीक है, स्पोर्ट्स याद कर लो आप, तो इसे क्रम भी आपको याद है कि ओथ कौन से में, वेतन भत्ते कौन से में, सैलरी कौन से में, तो आपके राज्यसभा कौन से के अंदर लिखी हुई है, शेड्यूल आपके प्रशासन कौन से में, आपके 5 में क्या है, 6 में क्या है, वो सारे आपको याद देंगे। तो S4 अनुसूची 1 ये हो गई। स्टेट यूटी के बारे में लिखा हुआ है, पेमेंट के बारे में 2 में लिखा हुआ है, 3 में ओथ के बारे में लिखा हुआ है, 4 आपके 4 में राज्यसभा में जो सीट हैं उनका अलोकेशन किया गया आपके, 5 में ट्राइबल एरिया के बारे में लिखा हुआ है आपके, और 6 में जो स्पेशल स्टेट है वो लिखा हुआ है। ठीक है, देखो 101 में आपके स्टेट यूटी के बारे में लिखा हुआ है। अगर मैं पूछूं आपसे, देखना आपके, एक बार मैं लिख लूं फिर आप लिख लें। ठीक है, एक बार मैं लिख दूं, पेज में भर दूं एक बार, फिर आप छाप लेना। ठीक है, मैंने कहा यहां तो सुनो कितने स्टेट हमारे पास में, 28 स्टेट वर्तमान में और 8 यूटी हैं, आप जानते हैं। 28 तो राज्य, 28 तो राज्य हमारे पास में, और वर्तमान में 8 क्या, 8 हमारे पास में जो यूटी है वो 8 है वर्तमान में, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, 28 राज्य वर्तमान में और 8 यूटी है, ये आपके अनुसूची 1 के अंदर लिखा हुआ है। इनका क्या नाम होने वाला है, सब कुछ इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा अनुसूची 2 पेमेंट की बात की गई है, कितने वेतन भत्तों की बात की गई इसमें। अनुसूची 3 देखना आपसे, शपथ की बात जो है आपकी गई, लेकिन पूछे आपसे, लेकिन पूछो आपसे कि यहां पर राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। ठीक है, की शपथ का उल्लेख नहीं है। अगर आपसे पूछे कि अनुसूची 3 में किन तीन की शपथ का उल्लेख नहीं है, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल जो है, इनका उल्लेख नहीं है, आप में से कोई बताएगा कि इन तीनों का उल्लेख क्यों नहीं है, इन तीनों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? आप में से कोई मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन सर शपथ का उल्लेख शेड्यूल 3 में पूछे आपसे किसका नहीं है, आपके राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर का शपथ का उल्लेख यहां नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गई शेड्यूल 3। ठीक है, शेड्यूल 4 आपके जो राज्यसभा होने वाला, वहां पर कितनी सीट होने वाली है, उनका आवंटन, किस राज्य में कितनी सीट होंगे, वो बातें यहां पर 4 में लिखी है। ठीक है, 5 में तो आपके जो ट्राइबल जो एरिया आपके उनका जो प्रशासन होने वाला है वो 5 के अंदर 6 स्पेशल स्टेट कौन कौन से आपके, तो एक तो है असम, ठीक है, एक तो है असम, एक है त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, मेघालय और मिजोरम, ये 404 जो है आपके छापना, ये 4 जो आपके राज्य हैं वो स्पेशल स्टेट में, इनका जो प्रशासन है उसके बारे में शेड्यूल 6 के अंदर लिखा हुआ है। लिख लो एक बार फटाक से, छाप लो सारी बातें। और अब तो मत भूलना कि स्पोर्ट्स में 6 अनुसूचियां हैं, अब तो मत भूलना आप लोग, लिखो फटाक से। अब याद रहेगा आपको? अरे बताऊंगा, कई लोग तो इनमें कंफ्यूज रहते हैं, ATMM याद करते हैं क्या, ATMM? अरे डोपालाल एक बात तो बता मुझे, आपके ATMM में A फॉर असम होगा, T फॉर त्रिपुरा, अब M फॉर मणिपुर भी तो हो सकता है आपके, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। अब जिंदगी भर कंफ्यूज ही है वो कि यार मणिपुर था या मणिपुर था या मिजोरम था, कंफ्यूज है वो जिंदगी भर। अब चिंता मत करो, आज कंफ्यूजन दूर होने वाला है। ठीक है, लिखो। हाँ, एक बच्चे का बिल्कुल ठीक आंसर है, एक का ठीक आंसर है। स्विच कर दो इसको दिखाओ, जिसे लिख ले। मेरी आवाज जा रही है ना? एक बच्चे का ठीक आंसर है। अरे डोपालाल सोचो, एक कह रहा सर ये स्वयं शपथ दिलाते हैं ना, ऐसा नहीं है, शपथ लेते भी है, दिलाते भी है। क्योंकि दोस्तों इनकी जो शपथ का जो उल्लेख है वो इनके आर्टिकल में दिखा हुआ है। आर्टिकल 60 पढ़ाऊंगा मैं कि जो राष्ट्रपति है शपथ के बारे में, आर्टिकल 60, आर्टिकल 69 के, आर्टिकल 69, आर्टिकल 159 सबके, वहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो राज्यपाल है उनका जो शपथ है वो वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए उसको अनुसूची में ना लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। कभी पूछ ले आपसे कि तीनों जो पद हैं आपके, तीनों जो पोस्ट है, इनका उल्लेख आर्टिकल जो आपके शेड्यूल हमारी 3 है उसमें जो इनका ओथ है
उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इन तीनों का जो उल्लेख है वो आपके आर्टिकल में है, इनके में आर्टिकल 60 है, आर्टिकल दोस्तों आपके 60 और आर्टिकल 69 है, आर्टिकल 159 है, वहां पर किया गया है। तो वहां लिखा दूंगा मैं आपको, क्यों लिखे यहां पर, जिसका नहीं लिखा हुआ आर्टिकल में उसका लिख देंगे, ये है। ठीक है, लिख लिया आपने? लिख लिया? जल्दी लिखो। अब देखो कमाल की बात दिखाऊं आपको, कमाल की बात दिखाऊं आपको, देखना। ये 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आप चाहो तो इसको याद कर लो, ATMM याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये ट्रिक आपको कंफ्यूजन पैदा करेगी। ऑप्शन में मणिपुर आ गया ना, तब कंफ्यूज होगा कौन सा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप इसकी बजाय सो आप दोस्तों ये याद कर लो आपके कि रम पीकर, क्या पीकर, रम पीकर दोस्तों। और रसगुल्ला दोस्तों जब रम पी जाती है दोस्तों आपके, रम दोस्तों पी जाती है आपके, तो फिर दोस्तों आपके जो लिखना रम पीकर, रम पीकर, रम पीकर मेघा, रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो। मान लो आपकी जो वाइफ है उसका नाम मेघा है, आप बोल रहे हो मैं तो पी रहा हूं, तू भी पी ले मेरे साथ में, रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो। ठीक है, रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो। जैसे ही आपने उससे ये बोला दोस्तों, उसने उठाया बैट और घुमा के मारा छक्का। ठीक है, हाँ जैसे दोस्तों आपके, जैसे ही रसगुल्ला दोस्तों आपने ये बोला तो उसने उठाया बैट, उसको घुमा के मारा छक्का। क्या मारा? घुमा के मारा छक्का, मतलब अनुसूची 6। ठीक है, रम दोस्तों आपके मतलब मिजोरम, रम मतलब मिजोरम। ठीक है, रम मतलब रम मतलब लिखना, रम मतलब हो गया मिजोरम। ठीक है, मेघा मतलब मेघालय, रम मतलब मिजोरम, मेघा मतलब मेघा से पूछा आपसे, और आपके आस मतलब असम हो गया, और पूरी मतलब त्रिपुरा हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज हो गए, सिली मिस्टेक करोगे, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। अगर आपको आता है फिर गलत करके आओगे तो निश्चित सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो। ATMM चाहो कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा आपके, पर ये इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा। अगर ये याद है तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो रम पीकर मेरी आस पूरी कर दो, मेघा ने मारा छक्का। ठीक है, रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, मेघा ने मारा छक्का सीधा, और आप बाउंड्री के बाहर। ठीक है, हाँ लिख लो फटाक से ना। ये हो गई हमारी शेड्यूल आपके 6। ठीक है, आगे देखिए, अब देखना, अब है शेड्यूल 7। लिखिए अनुसूची 7। देखो आप पढ़ लिख रहे हो, खूब पढ़ रहे हो दोस्तों। आप पढ़ने के बाद आपकी होगी शादी, होगी, पढ़ने के बाद शादी होगी आपकी। शादी में आप 7 फेरे लोगे, अरे लोगे ना, 7 फेरे लोगे आप दोस्तों। शादी हुई आपकी, आपने 7 फेरे लिए आपके। अब तो 7 फेरे से लेने के बाद आपको महसूस होगा कि आपने शादी क्यों की। उससे पहले बड़ी खुशी होती है भाई साहब कि मेरी शादी हो रही है। ठीक है, फिर दोस्तों आपको महसूस होगा कि क्यों मैंने 7 फेरे लिए भाई साहब, ये गलती मैंने क्यों की। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपके हाथ में एक लिस्ट आएगी। अगर दोस्तों मेरा आपसे मोबाइल खोलोगे ना, आपको इसमें लिस्ट मिलने वाली है कि सेब लियाना, घिया लियाना, तरबूज लियाना, तोरे लियाना, आपके हाथ में लिस्ट आने वाली। ठीक है, तो शादी करोगे दोस्तों, शादी करने के बाद में आपके हाथ में आएगी लिस्ट। क्या आएंगी? आपके हाथ लिस्ट आएंगी, मतलब कि सूची आने वाली। ठीक है, आपके हाथ सूची आने वाली है। तो अगर पूछूं आपसे कि संविधान की जो अनुसूची 7 है उसमें किसका उल्लेख पूछा आपसे, उसमें उल्लेख है सूची के बारे में, जो शेड्यूल है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब 3 शेड्यूल है, कौन कौन सी आपके? एक तो है संघ सूची, एक है संवर्ती सूची, और एक है आपके राज्य सूची। तो 3 सूची हो गई।
एक है संघ सूची, एक है संवर्ती सूची दोस्तों आपके, और एक राज्य सूची छापना आपके। तो यूनियन लिस्ट आपके यूनियन लिस्ट है, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, और इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। ये 3 लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए, पूछे आपसे कानून बनाने का, लेकिन आपके कानून बनाने का जो अधिकार है, अधिकार पूछूं आपसे, यहां पूछे आपसे संघ सूची में केंद्र के पास है, संवर्ती में दोनों के पास है, और राज्य में था ना, राज्य में आपके केवल राज्य के पास, तो आपके कुछ विशेष स्थिति में केंद्र भी बना सकता है, पर केंद्र में यहां केंद्र के पास, यहां दोनों के पास, यहां राज्य के पास, ठीक है। पूछे आपसे मूल संविधान में कितने विषय थे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान के अंदर ये तीनों जो सूची है उसमें कितने विषय थे छापना, मूल संविधान पूछा आपसे, यहां 97 लिखना, सो आपके यहां कितने, सो यहां पर है 97 आपके। तो मूल संविधान में जो यूनियन लिस्ट है आपके, उसमें 97 विषय थे, ये आपको ध्यान रखने, ठीक है। पूछो तो साहब से जो राज सूची है इसमें लिखना आपके, इसमें था आपके संवर्ती सूची छापना 47, संवर्ती सूची में 47, ठीक है। पूछो तो साहब से, देखो 97 यहां तो साहब के 47, यहां थे 61, देखो मेरे पास है, यहां पर लिखे हुए हैं, दिखा देता हूं मैं आपको, है क्या मेरे पास में, नहीं है, नहीं है शायद, कोई बात नहीं, लिख लो आप। देखो यहां 97 दोस्तों, यहां आपके कितने, आपके यहां 47 और यहां 66 है ना, लिख लो। पूछे आपसे कि मूल जो संविधान था आपके, जब संविधान तैयार हुआ हमारा, उसमें कितने विषय थे आपके, यहां 97 थे, यहां 47 थे, और यहां 66 थे आपके। पूछे आपसे कि जो वर्तमान में कितने विषय छापना, तो वर्तमान में आपके यहां पर, यहां 100 विषय हो चुके हैं, यहां 100 हो चुके हैं, यहां दोस्तों यहां पर आपके 52 हो चुके हैं, और यहां 61 हो चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखिए। तो यहां 100 हो चुके हैं, यहां 52 हो चुके हैं, और यहां 61 हो चुके हैं छापना। तो कभी सवाल पूछ ले दोस्तों आपसे, कभी सवाल पूछे आपसे कि जो मूल संविधान है उसमें कितने विषय थे, 97, 47, 66, ठीक है। वर्तमान में 100, 52, 61, 100, 52, 61, ठीक है। यहां 97, 47, 66, यहां 100, 52, 61, ठीक है। ये मूल संविधान में थे आपके, सो ये वर्तमान के अंदर है। ये दोनों बातें आपको ध्यान नहीं, पूछे आपसे, दोनों बातें आपके खोपड़ी में सेट होनी चाहिए, ठीक है। लिखिए फटाक से, 7वीं अनुसूची लिस्ट आपके हाथ में, लिस्ट आपके हाथ में, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। सर मैं शादी नहीं करूंगा, मत करना, जल्दी लिखो फटाक से। ये वो करो, इसको कमेंट रिफ्रेश करो एक बार। लिख लिया, संघ, संवर्ती, राज्य, 97, 47, 66, 100, 52, 61, लिख लिया आपने, फटाक से लिख लिया। चलो अब लिखना नोट, लिखिए नोट। कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ लेता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ये वाली चीज कहां से आई है, पूछ लेता है कि ये वाली चीज जो है वो कहां से आई है, ठीक है। अरे वो 59 जो है वो तो आपके 1935 के अधिनियम में थी ना, वो उसमें थी, ठीक है। मूल संविधान मतलब जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी था। कभी कभी आपसे पूछता है कि संघ सूची में कौन से विषय हैं, कभी पूछता आपसे जो हमारी संवर्ती सूची है उसमें कौन से विषय हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा रहा हूं आपको, 100 तो नहीं लिखा पाऊंगा, पर जो महत्वपूर्ण 5-7 है वो लिख रहा हूं आपको। संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची छापना। कभी कभी पूछता है कि इनमें कौन कौन से विषय हैं, लिखिए। संघ सूची में आपके देखो, सोचो तो आप सोचना, आपके विदेशी मामले किसके पास, सेंटर के पास विदेशी मामले। रेलवे किसके पास हो, रेलवे सेंटर के पास में है। और बैंकिंग पूछूं आपसे, बैंकिंग सेंटर के पास, तो विदेशी मामले फौरन आपके रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, डिफेंस किसके पास, सेंटर के पास। तो रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, विदेशी मामले। सो आपके जनगणना, सेंसस
ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे सेंसस किसके पास में, संघ के पास में, तो रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग और जनगणना ये सब संघ के पास में। ठीक है, सवाल से खूब पूछता है आपसे कि कॉन्करेंट जो लिस्ट है आपके उसमें कौन कौन सा अपना शिक्षा, एजुकेशन, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय अपना, शिक्षा जो है आपके वो समवर्ती सूची का है, सेंटर स्टेट दोनों कानून बना लेंगे इसके ऊपर शिक्षा। ठीक है, जनसंख्या देखो पूछे आपसे जनगणना जो है वो कौन सी सूची में छापना, जनगणना जो है वो तो संघ सूची में, जनगणना इसमें और जनसंख्या इसमें, दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनगणना इसके अंदर है, जनसंख्या इसके अंदर है, आपको छापना है। ठीक है, इसके अलावा पूछा आपसे सिविल लॉ, दीवानी और फौजदारी दोनों, क्रिमिनल और सिविल। ठीक है, तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ मतलब आईपीसी और आपके सीआरपीसी दोनों आपके, तो आईपीसी सीआरपीसी किस में आपके, कॉन्करेंट लिस्ट में, तो दीवानी कानून तो आपके मतलब तो विवाह तलाक सारे इसमें। ठीक है, विवाह पूछे आपसे, विवाह तलाक सारे तो इसमें आपके, विवाह है, तलाक है, शिक्षा है, जनसंख्या है, वन, ना वन लिखिए, वन वन है, तो शिक्षा, जनसंख्या, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, विवाह तलाक और आपके वन, ये सारे सारे किस्म आपके समवर्ती सूची का विषय हो गया। ठीक है, पूछे आपसे स्टेट लिस्ट छापना, पुलिस, पुलिस, भूमि, लैंड, हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सैनिटेशन, है ना, सैनिटेशन, स्वच्छता, तो पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, एग्रीकल्चर, तो ये सारे जो विषय है, पुलिस है, भूमि है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, कृषि है, पुलिस है तो जेल भी है, जेल है, ये सारे विषय किसके पास में, स्टेट के पास में। कभी कभी खूब पूछता है एग्जाम वाला आपसे, एग्जाम वाला पूछता है आपसे कि जो ये तीनों सूची है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है आपके, तो संघ में कौन से, राज्य में कौन से, समवर्ती में कौन से, एक कुछ महत्वपूर्ण नाम है, सारे सारे तो नहीं आपके, कुछ महत्वपूर्ण नाम सामने, इनको तो आपको याद रखना है, पक्का पक्का याद करना है आपके कि शिक्षा किसके अंदर है, जनसंख्या किसके अंदर, आपके पॉपुलेशन किसमें और जनगणना किसके अंदर, दोनों आपको ध्यान रखना है। लिख लीजिए फटाक से, थोड़ा जल्दी लिखना, आज जल्दी छोड़ूंगा मैं आपको ना, जल्दी लिख लो फटाक से। वेतन लिखाऊंगा ना, चिंता एक साथ कि 5 लाख किसका, 4 लाख किसका, लिखा दूंगा ना। सर मेरे लड़का हुआ है, क्या बात है, मुबारक हो भाई। हाँ आर्टिकल 50, देखो आर्टिकल 54 दोस्तों, उसमें उसमें लिखा हुआ है कि निर्वाचन में कौन भाग लेगा, इलेक्टोरल में कौन होगा, वो 54 में है, उसकी विधि क्या होगी, सिस्टम क्या होगा, वो 55 में लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों अलग आर्टिकल है, लिख लिया। संघ सूची में, संवर्ती में, राज्य में कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, लिखो नोट। अगर पूछे आपसे, लिखना शिक्षा, शिक्षा, वन, मापतोल, शिक्षा, वन, मापतोल, वन्य जीव, वन्य जीव, शिक्षा, वन, मापतोल, वन्य जीव, पहले पहले राज्य सूची का विषय थे, मतलब मूल संविधान है ना, मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में राज्य सूची का विषय थे। लेकिन लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 से के द्वारा इन्हें समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। सवाल पूछ ले कभी आपसे कि जो शिक्षा है, सवाल खूब पूछता है आपसे कि शिक्षा, एजुकेशन मूल संविधान में कौन सी सूची के अंदर था। हम सोचते हैं अभी कॉन्करेंट लिस्ट में तो पहले भी ना, शिक्षा, वन, मापतोल, वन्य जीव, जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन पूछे आपसे
ये सब के सब जो है वो पहले स्टेट लिस्ट में थे, पर 44 अमेंडमेंट होता है दोस्तों आपके, और ये किस में आते हैं, कौन कौन लिस्ट में आ गए, पांच चीजें जो है आपके वो स्टेट लिस्ट से कहां आ चुकी है, सो कॉन्करेंट लिस्ट में आ चुकी है पांच चीजें। तो मतलब यहाँ आपके यहाँ पांच चीजें कम हो जाएंगी, यहाँ पांच चीजें प्लस हो जाएंगी, होगा ना, यहाँ पांच कम हो जाएंगी, यहाँ पांच बढ़ जाएंगी। अब देखो दोस्तों, एक बार देखो, आप वापिस देखो, यहां देखना, मैंने कहा कि समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, इसमें 5 प्लस हो गए, रॉकेट साइंस थोड़ी है, यहां से 5 प्लस हो गए। मैंने कहा यहां से 5 जो है, यहां से 5 आपके यहां पहुंच गए, यहां से 5 यहां पहुंचे, तो यहां 5 कम हो गए, यहां 5 बढ़ गए, यही तो था। मैंने कहा सो यहां से जो 5 आपके जो विषय आपके शिक्षा है, मापतोल है, वन है, और सो आपके वन्य जीव है, सो आपके जनसंख्या है, ये 5 चीजें यहां से यहां पहुंच गई, यहां 5 कम हो गए, यहां 5 बढ़ गए। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये 5 कम हो गए थे यहां पर, इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ 61 हो गए, यहाँ 52 हो गए। 5 कौन सी चीजें वो मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। आगे लिखिएगा अनुसूची 8, लिखो, हेडिंग लगाओ अनुसूची 8, फटाफट लिख लो इसके बारे में, फिर हम कल पढ़ेंगे। अनुसूची 8 देखना, देखो अनुसूची 8, LANGUAG, अरे जानते हो स्पेलिंग, LANGUAG, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्ड किसमें, लैंग्वेज वर्ड के अंदर 8 वर्ड है। तो पूछूं दोस्तों आपसे कि जो भाषा पूछे आपसे, भाषा के बारे में उल्लेख कौन से अनुसूची के अंदर है, अनुसूची नंबर 8 में, ठीक है। तो अनुसूची 8 पूछे आपसे, लैंग्वेज के बारे में उल्लेख इस अनुसूची के अंदर है। अब देखिए, सुनना मेरी बात को, मूल संविधान में पूछे आपसे कि मूल संविधान में अनुसूची 8 के अंदर कितनी भाषाएं थी आपके, 14 भाषाएं जो है वो मूल संविधान में थी, ये आपको छापना, ठीक है। तो 14 भाषाएं आपके मूल संविधान के अंदर थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मूल संविधान पूछे आपसे 14 भाषाएं थी, ये आपको छाप लेना, ठीक है। पूछे दोस्तों आपसे लिखना, इसके बाद जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे सुनना, आपको पहले सुनना है। 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21 अमेंडमेंट हुआ। पूछे दोस्तों आपसे कब हुआ, छापना 1967 को हुआ था। लिखिए, सिंधी जो भाषा है आपके, इसको 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। तो सिंधी 15वीं भाषा के रूप में जुड़ती है, 21वां अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 71वां अमेंडमेंट होता है, आपके 71 अमेंडमेंट हुआ। पूछूं आपसे कब हुआ, आपके 1992 में हुआ। पूछे आपसे यहां पर 3 भाषाएं नमक, ठीक है, न फॉर नेपाली, ने फॉर नेपाली, मैं फॉर मणिपुरी, मैं फॉर मणिपुरी, और कै फॉर कोंकणी, ठीक है। तो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जो है 3 भाषा जोड़ी गई आपके 71 अमेंडमेंट से। कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, 21 में जुड़ी एक भाषा, 71 में जुड़ी आपके 1 2 3 भाषाएं। अब देखना, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो आपस में, ठीक है। मैंने कहा 21 और 71 जोड़ दो, ये हो गया 92, तो 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। अरे 21 71 जोड़ दो, हो गया 92। 92 अमेंडमेंट पूछो तो आपसे कब हुआ, 2003 में हुआ। मैंने कहा 1 और 3 जोड़ दो, 4 जुड़ेंगे, तो 4 भाषाएं शामिल होती हैं जिनका नाम है बोडो मास। क्या नाम, सो इनका नाम है बोडो मास। समझ में आई बात को, 21 71 जोड़ दो आपस में आपके, तो 92 अमेंडमेंट हो गया। 1 3 जोड़ दो, 4 हो गई। लिखना बो फॉर, लिखना बो फॉर बोडो भाषा, डो फॉर डोंगरी, मा फॉर से बोडो डोंगरी मैथिली, और संथाली, सै फॉर संथाली। बड़ी आसान बात है। देखो आप वापिस से आप लिखो फटाक से। मैंने कहा मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। 21 अमेंडमेंट हुआ, सिंधी जोड़ गई, 1 15वीं जुड़ गई। 71 हुआ, नमक 3 जुड़ गई, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 3 जुड़ गई, दोनों को जोड़ा आपके 92 हो गया। पूछे 4 जुड़ गए, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, सॉरी मैथिली संथाली, ये हो गई 22। देखो 14 15 18 और 22, कुल जो है वर्तमान में 22 भाषाएं हमारे संविधान के अनुसूची 8 में शामिल है। लिखो,
लिखो लिखो, फटाक से लिखो। वो कर दे इसको, दिखा दे इनको बच्चों को, मुझे वो दिखा। अरे वो दिखाओ ना, वो एक बड़ा सा कमेंट आया था जो अभी, एक बड़ा सा कमेंट आया था ना अभी एक, बैक कर वापस। अरे यार, हाँ, एक बड़ा सा कमेंट था, बीबी के बारे में आया था। छापो फटाफट। कितना स्लो तो पढ़ा रहा हूं यार, इससे स्लो क्या पढ़ाऊं। कोकड़ी नहीं, कोकणी है। चलो, लिख लिया भाई। 21वीं सिंधी, 71 में नमक, नेपाली, मणिपुर, कोकणी, 92 में बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, बोडोमास। टोटल 92 हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। टोटल 22 हो गए ना, 22 हो गए टोटल, 22 हो गई, ठीक बात एकदम। लिख लिया। जीएसटी किस विषय का है, लिख लो। जीएसटी जो है वो समवर्ती सूची का है। कहां गया, लिख लो। जीएसटी जो है, पढ़ाऊंगा आगे जीएसटी के बारे में, पर लिख लो, इच्छा है तो। जीएसटी समवर्ती सूची का है ना, इस पर राज्य भी कानून बनाएगा। आपने देखना दोस्तों, आपके लिखा मिलेगा आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी लिखा मिलेगा आपको। सेंटर ने भी लगाया, स्टेट ने भी लगाया, आपके दोनों मिलकर लगाते हैं आपके इसको। समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स जीएसटी है। इसके बारे में आगे बताऊंगा कहां पर उल्लेख दोस्तों आपके इसका। तो जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, ठीक है। मैंने आज ही बैच लिया, कोई बात नहीं, आज ले बैच लिया है तो आराम से पढ़ते जाओ, ठीक है। अब चलिए, अब आपको मुलाकात हमारी होने वाली है। यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाना, यूट्यूब पर अभी मुलाकात होगी। एक सुन लीजिए, आपके लिए सूचना है सबके लिए। कल सुबह 6 बजे जो क्लास होगी ना, उसमें मैं आपके लिए एक गौरव सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, केवल ब्रह्मास बैच वाले स्टूडेंट के लिए। सुन लो मेरी बात को, उसमें अलग से गौरव सीरीज आने वाली है। और उसमें मैं अनुसूची, कल जो है अनुसूची, जो हमारे सोर्स हैं और संवैधानिक जो विकास है, इसके 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके अंदर, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। बताओ ब्रह्मास बैच वालों, आपको फायदा होगा उससे नहीं होगा, बताओ मुझे। आपके जो गौरव सीरीज आएगी कल 6 बजे वाली क्लास में, आपके कल 6 बजे क्लास आने वाली है, उसमें आपके गौरव सीरीज आने वाली है। उसमें अनुसूची, सोर्स और जो विकास है वो पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, तैयार रहना उसके लिए। और 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं उसके लिए आपके, केवल वो लाइव रहने वाला है, सुबह 6 बजे लाइव रहने वाला है। तो ये आप सभी के लिए मैंने शुरुआत करने जा रहा हूं। सुबह 6 बजे वाली क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन जो है वो गौरव सीरीज के आने वाले हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा ना, उसको अगले दिन मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में वहां कराऊंगा। ये तरीका आपके लिए होने वाला है, ठीक है। देख मेरा बेटा, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आपको ना, अनुसूची पूरी करा दो, नहीं करा पाऊंगा ना, ठीक है। अभी आपके लिए सूचना यह है कि अभी मुझे लाइव जाना है यूट्यूब के ऊपर, चंद्रयान 3 लाइव चल रहा है, वहां जाना है। तो आप भी लाइव पहुंच जाओ, आओ मिलकर के चंद्रयान 3 को पहुंचाते हैं, लैंडर को उतारते हैं। अभी मैं आपके बीच लाइव जुड़ने वाला हूं, और वहां लाइव पहुंच करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ब्रह्मास बैच में आ गया हूं, ठीक है। तो मुलाकात होने वाली है। ए चांद तू कितने नखरे दिखाएगा, ए चांद तू कितने नखरे दिखाएगा, हमारा चंद्रयान तुझसे मिलने कुछ देर में आएगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, फिर मुलाकात होगी आप सभी से। अभी यूट्यूब चैनल पे मुलाकात होने वाली, तैयार है ना। पहुंच जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूं ब्रह्मास बैच से, आप भी पहुंच जाओ वहां पर। उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर लाइव चल रहा है लैंडिंग प्रोग्राम, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।